कितनी अज्ञानता है। गलत काम नहीं छोड़ा कि मर गए हैं बाप तो गलत काम ना करें 1 साल तक, छल कपट ना करें, निंदा चुगली ना करें, नहीं वो नहीं छूटेगा। मंदिर जाना छोड़ दिया बस। क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। क्या बताएं, सब उल्टी रीत चल रही है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भरत जी चले सभा की ओर। सभा लगी। अब वशिष्ठ जी ने सारे नगरवासियों को बुलाया, भैया आओ। एक सभा लगी, दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ। अब सबका वहां पर बैठने का स्थान निश्चित हुआ। सारी अयोध्या के मंत्री संतरी, प्रजा, सेना, महारानियां। अब तो कैकई मां को भरत जी ने देखना बंद कर दिया। कैकई का सारा घमंड टूट गया। अब कैकई भी सिर झुकाए बैठी हैं। अब कैकई को सारे लोगों ने जो ताना मारा, इस पापनी ने सब किया है। ये ऐसी पापनी सब कह रहे हैं। देखो पति मरा तो रोई तक नहीं। अब कोई कैकई का मुंह देखना पसंद नहीं करता। सोचो, भरत जैसे भक्त की माता है कैकई। उस त्रेता के बाद द्वापर निकल गया, कलयुग चल रहा है। इन दोनों युगों में कोई भी आज तक अपनी बेटी का नाम किसी बाप ने कैकई नहीं रखा। तब से सोचो, कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई रखता है? क्यों? कौशल्या नाम की स्त्रियां हजारों मिल जाएंगी, सुमित्रा नाम की स्त्रियां हजारों मिल जाएंगी, कैकई नाम की स्त्रियां ना मिलेंगी। क्यों? क्योंकि समाज ने कैकई का नाम लेना छोड़ दिया। जो राम का विरोधी है, लोग उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, चाहे वो भरत जी की मां ही क्यों ना हो। भरत जी ने नाम लेना छोड़ दिया, मां कहना बंद कर दिया। अब वो कैकई भी आकर बैठी हैं। तीनों रानियां आई तो कैकई भी आई। सभा लगी। ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, ऐसे ही पूरी अयोध्या की प्रजा इकट्ठी हुई। बच्चों से लेकर बूढ़े आए, सबकी आंखों में आंसू हैं। भरत जी को बिठाया और गुरु वशिष्ठ जी ने खड़े होकर कहा, हे अयोध्या वासियों, आज आप लोगों की उपस्थिति में मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूं। सुनो, महाराज की आज्ञा थी कि राम वनवास जाएं, तो राम वनवास चले गए। राम के दशरथ जी के एक बेटे ने, महाराज के एक पुत्र ने पिता की आज्ञा का, माता की आज्ञा का पालन किया और राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। हे अयोध्या वालों, हे नगरवासियों, आप लोग बताओ कि महाराज ने दूसरा वचन क्या दिया था? कैकई ने दूसरा वचन क्या मांगा था? नगरवासियों ने कहा कि भरत को राजा बनाइए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे
अवध के वासियों भरत राजा बने, क्या इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? सबने हाथ उठाकर भरत जी का समर्थन किया, क्योंकि अब नगरवासी करते क्या, जब महाराज की ही आज्ञा है और राम भैया मानकर वनवास चले गए, तो सारे लोगों ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज की अंतिम इच्छा है कि भरत राजा बने। इसलिए भैया भरत, ये सारी जनता कह रही है कि तुम राजा बन जाओ, हम कह रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं, सारा समाज आपके पक्ष में है, आप राजा बनो। आपकी माता भी यही चाहती थी। कौशल्या मैया से पूछा गया, माँ आपका मत क्या है? कौशल्या मैया बोली, मेरा तो मत है कि मेरा बेटा भरत ही राजा बने। अब सोचो ये बात कौशल्या माँ से पूछी जाए तो कौशल्या माँ को कोई दिक्कत नहीं है। कौशल्या माँ ही माँ है, जैसे माँ कहा जाता है माँ, उस माँ शब्द का जो सार्थक स्वरूप है, सार्थक माँ शब्द की जो माँ शब्द की परिभाषा है, जो माँ शब्द की परिभाषा है, वह सार्थक परिभाषा केवल कौशल्या माँ। यदि आपको माँ शब्द की परिभाषा जाननी है तो कौशल्या माँ को याद कर लो, वही कौशल्या माँ शब्द की सार्थक परिभाषा है। परिभाषा शब्दों में क्या कहें, कौशल्या माँ चलती फिरती परिभाषा है। कह रही हैं कि राम को वनवास हुआ, भरत को राजा बनाओ, कोई विरोध नहीं। सोचो, राम का विरोध करने वाले दो लोग थे अयोध्या में, कैकेयी और मंथरा, लेकिन भरत जी का विरोध तो किसी ने नहीं किया। भरत जी का रास्ता साफ है, भरत जी आप राजा बने, कल की तारीख आप राजा। जब गुरु वशिष्ठ जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब भरत राजा बनेंगे, कौशल्या माँ का, कैकेयी माँ का और सुमित्रा माँ का भी पक्ष ले लिया, सारे मंत्रियों का, प्रजा का साथ कोई विरोध नहीं करने वाला। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कल आपको राजा बनाया जाएगा। हे सेनापतियों, जाओ सातों समुद्रों का जल लाओ, सारी नदियों का जल लाओ और तैयारी में लगो। भरत जी ने कहा, गुरुजी रुकिए, एक बार मेरा पक्ष भी तो सुन लीजिए। जनता ने अपना निर्णय दे दिया, माता ने अपना निर्णय दे दिया, गुरु जी ने अपना निर्णय दे दिया, एक बार मेरा भी तो पक्ष सुन लीजिए। हाँ भरत, आपको क्या कहना है? तब भरत जी बोले, अब सुनो, अब पूरा खेल भरत जी के हाथ में। भरत जी बोले कि गुरुजी आपने कह दिया कि मैं राजा बनूं। सुनो, हे अयोध्या के नगरवासियों, ध्यान से सुनो, यदि भरत राजा बना तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी, प्रलय हो जाएगा, प्रलय। यदि भरत राजा बना तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कैसी बात कर रहे हो, तुम राजा बन जाओगे तो ये पृथ्वी कैसे डूब जाएगी? इस धरती पर बड़े बड़े पापी राजा भये, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण जैसे लोग इस धरती पर हैं, उनके पाप से तो पृथ्वी डूबी नहीं। फिर तुम जैसा राजा, तुम जैसा भक्त, तुम जैसा योग्य व्यक्ति राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? तब यहां पर भरत जी ने जो बात कही वो आपको सुनना चाहिए। भरत जी ने कहा, गुरुजी ये बताओ, अब यहां पर एक छोटा सा मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए, उदाहरण सुनो। भरत जी क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, वो मतलब समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक धोबी था, वो जंगल गया अपने गधे को चराने, तो वहां पर ना एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिला, बड़ा चमकीला। धोबी ने
उस पत्थर को गधे के गले में टांग दिया। रोज गधे को नहवाए धोबी तो उसी पत्थर से उसको साबुन लगाकर घिसता। एक दिन क्या हुआ कि वहां से कोई जौहरी गुजरा, तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में तो बेश कीमती हीरा पड़ा है, पर वो हीरा पड़ा कहां है? गधे के गले में। जौहरी ठहरा, रुक कर देखा तो धोबी आया, गधे को साबुन लगाया और उसी हीरे से घिस रहा है गधे को। जौहरी ने कहा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो धोबी इसकी कीमत बढ़ाएगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, भैया धोबी, ये पत्थर का टुकड़ा क्या हमें दे दोगे? धोबी बोला, ले लो, 5 रुपए दूंगा। धोबी बोला, भैया पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता, 5 रुपए लेना है तो दे दो। धोबी को लगा कि पत्थर के 5 रुपए दे रहा है, मैं तो ऐसे जंगल में बहुत पड़े हैं, ले आऊंगा। पर धोबी को कौन समझाए कि वो सारे पत्थर और इस पत्थर में बहुत अंतर है। 5 रुपए में उसने जौहरी को वह हीरा दे दिया और गधे को लेकर धोबी जंगल चला गया। जौहरी के हाथ में जैसे ही हीरा आया, हीरे को देख करके जौहरी मुस्कुरा रहा है। तभी वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी गधे के गले में था तब तो टूटा नहीं, और अब मुझे जौहरी के पास आया तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि या जौहरी, उस धोबी को, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुझे तो पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है। लेकिन तू जानता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो अज्ञानी तो बेचारा धोबी जानता ही नहीं था। जो जानता नहीं था मैं उसके पास खुश था। गधा के गले में मैं खुश था क्योंकि वो तो मेरी कीमत जानता ही नहीं था। पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे तब तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा ना। उम्मीद, मेरी सही कीमत की उम्मीद मैं उस धोबी से नहीं कर सकता था। मेरी पहचान तुम कर सकते थे, मेरी कीमत तुम्हें पता है, उस धोबी को पता नहीं है। उसी तरह भरत जी कहते हैं कि गुरुजी, मैं राजा बन गया तो पृथ्वी डूब जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, पापी रावण के पाप से पृथ्वी ना डूबी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी ना डूबी, तो भरत तुम जैसे धर्मात्माओं के बल से पृथ्वी कैसे डूब जाएगी। तब गुरुजी ने जब ये सवाल किया तो भरत जी ने कहा कि गुरुजी, ये धरती को, इस पृथ्वी को रावण, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से धर्म की उम्मीद नहीं है। ये पृथ्वी जो है, आप बताओ, ये धरती माता जो है, ये धरती माता धर्म की उम्मीद रावण जैसे लोगों से करती है या भरत जैसे लोगों से करती है? बताओ, ये धरती धर्म की उम्मीद रावण जैसों से करेगी कि राम जैसों से करेगी? अरे रावण ने सीता को चुरा लिया, तो रावण जैसे लोगों से इससे ज्यादा और उम्मीद क्या है? सीता मैया को चुरा लेना रावण जैसे लोगों से, और आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये किसी बहन बेटी को चुराएं तो कोई इनके लिए बड़ी बात, लेकिन रावण ने यदि सीता मां को चुराया, सोचो कि राम भी किसी स्त्री को चुरा कर ले आते तो ये पृथ्वी डूब जाती कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये धरती रावण जैसों के बल पर नहीं, राम जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है।
रावण भले अपना धर्म छोड़ दे पर राम मर जाएंगे, पर राम अपना धर्म, क्योंकि राम के पिता दशरथ जी मर गए। कैकई को 2 वचन दिया था। दशरथ जी कह सकते थे कि मैं नहीं देता तेरे वचन। क्या कर लेगी कैकई? क्या कर लेती कैकई? बताओ। मैं नहीं देता। 2 वचन दिया था राम दशरथ जी ने कैकई को। कैकई ने 2 वचन क्या मांगे कि राम को वनवास, भरत को राजा। दशरथ जी कह देते मैं नहीं देता। क्या कर लेती कैकई? बताओ। पर नहीं, प्राण जाए पर। ये धरती किसके बल पर टिकी है? ऐसे सत्यवादी, ऐसे धर्मात्मा राजाओं के बल पर, ऐसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी है जो आज 99 बेईमान इस देश में हैं। पर यदि एक ईमानदार है तो ये धरती उन 99 के बल पर नहीं, उस एक धर्मात्मा के बल पर टिकी हुई है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि लोग कितने भी बेईमान हो जाएं, पर आप लोग बेईमान ना होइएगा। लोग अपना धर्म छोड़ दें पर आप अपना धर्म मत छोड़िएगा। लोग अपना सत्य छोड़ दें पर आप अपना सत्य ना छोड़िएगा। लोग अपना धैर्य छोड़ दें पर आप अपना धैर्य ना छोड़िएगा। लोग अपनी सहनशीलता छोड़ दें पर आप अपनी सहनशीलता मत छोड़िएगा, क्योंकि ये धरती, ये माता पृथ्वी तुम्हारी तरफ टुकुर टुकुर देख रही है कि भाई धर्म को बचाएगा कौन? क्या धर्म को रावण बचाएगा? क्या रावण जैसों से उम्मीद है? बोलो। इसलिए रावण जैसों से उम्मीद नहीं है। धर्म को कोई बचाएगा तो रावण जैसे नहीं, राम और भरत जैसे लोग। गुरुजी, यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि इस धरती को उम्मीद किससे है? भरत जैसे लोगों से। भरत पर आरोप क्या लगता? यदि भरत राजा बन जाते तो लोग क्या कहते? भरत जी बोलते कि यदि मैं राजा, अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात हुई गुरुजी तो मेरे भैया वनवास चले गए और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अभी मैं राजा बना नहीं, और राजा बनने के पहले इतना बड़ा विघ्न, मेरे राजा बनने की घोषणा होते ही अयोध्या में तहलका मच गया। मैं राजा बन जाऊंगा तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, क्योंकि इस पृथ्वी को उम्मीद भरत से है कि भरत, तुम्हारी मां ने भले धोखा किया अपने बेटे के साथ, पर तुम पर भरोसा है कि तुम अपने भाई के साथ धोखा नहीं करोगे। यदि तुमने भी भाई को वनवास भेजकर और भाई की संपत्ति हड़प ली तो फिर धोखा तुम भी कर दोगे भरत। तो ये बताओ, फिर धरती को न्याय कौन दिलाएगा? फिर न्याय कहां जाएगा? कोई तो हो ना। सारे अन्यायी हो जाएंगे तो न्याय कहां जाएगा? इसलिए कहता हूं, मर जाओ तो मर जाओ। दशरथ जी मर ही तो गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए दशरथ जी के मरने के बाद भी आज तक लोग उनको याद करते हैं और दशरथ जी का सम्मान करते हैं, क्योंकि प्राण गए पर वचन नहीं गए। इसलिए मेरी मां, मरना तो सबको है, हम भी मरेंगे एक दिन, तो झूठ बोल के काहे मरे? सच बोल के मरो। बेईमानी करके क्यों मरे? ईमानदारी से। इसलिए कहते हैं अचार रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, 56 भोग की चाह ना रखो, लेकिन ईमानदारी की रोटियां खाओ। ईमानदारी, बच्चों को कितना भी पढ़ाओ पर पढ़ाने के साथ साथ उसे ईमानदारी की शिक्षा दो। बेटा, आजकल के पढ़े लिखे लोग बेईमानी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आज लोगों को लूट रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आज हर सारे जितना भी गलत काम हो रहा है वो अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं। जितने भी पद हैं सारे पदों पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और बेईमानी भ्रष्टाचार अनपढ़ कर रहे हैं कि पढ़े लिखे? बोलो। इस देश में भ्रष्टाचार अनपढ़ कर रहे हैं कि पढ़े लिखे? फिर सारे अधिकांश पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं। जब
पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं तो उम्मीद किससे की जाएगी। इसलिए ऐसी पढ़ाई थोड़ा पढ़ाओ बच्चों को, जो पढ़ाई आपके बच्चों को बेईमान नहीं ईमानदार बनाती हो। ईमानदार। अब देखो ना, अभी प्रश्नोत्तरी में कल या परसों मेरे से एक भैया बोल रहे थे कि महाराज हमारी मेडिकल की दुकान है, मतलब मेडिकल दवाइयों की दुकान, हमारी दवाइयों की दुकान है और हमारी दुकान में कई बार नकली दवाई असली की तरह कॉपी करके देकर चले जाते हैं और मरीज असली दवाई खाता है लेकिन वो होती नकली है। तो नकली दवाई है तो फायदा होता नहीं और वो बीमार आदमी दवाई सही ना मिलने के कारण मर जाता है। अब सोचिए कि जो दवाइयां आप खा रहे हैं वो असली है कि नकली है, ये वेरीफाई करने वाला इस देश में कोई नहीं है। पहली बात तो ये उसने बताया कि सरकारें पकड़ती भी हैं नकली कंपनियों को, पर पकड़ के करोड़ 2 करोड़ लेके 10 करोड़ लेके खत्म। आजकल किसे परवाह है? इस लेवल का भ्रष्टाचार इस देश में है, मतलब आपकी जान के साथ टोटली खिलवाड़ चल रहा है। विदेशों में, अमेरिका और दुबई जैसे देशों में ये नहीं हो सकता, गलत चीज नहीं हो सकती। यहां तो हमारे हॉस्पिटल मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। आप मुर्दे को ले जाओ, वेंटिलेटर पे लिटा देंगे, वो फीस आने दो बस। कोई मतलब नहीं आपकी भावनाओं के साथ, कोई मतलब नहीं कि वो जिंदा है कि मरा, बस पैसे से मतलब है। अंधा नहीं हो गया आज का इंसान। ये धरती किस पर टिकी है? उन लोगों पर जो मुर्दे को भी भर्ती कर रहे हैं। ना मेरी माँ, अपने बच्चों को ऐसा डॉक्टर बनाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ कि वो इलाज करके लोगों को ठीक करे, जो इंसानियत को बचाने की कोशिश करे। आज इंसानियत को बचाने की कोशिश नहीं होती मेरी माँ। वो भैया बताए कि आजकल हॉस्पिटलों का षड्यंत्र ये है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हॉस्पिटल जाओगे, पहले ऐसे दवाई देंगे कि आप पहले बीमार पड़ोगे, और बीमार जब पड़ोगे तो तुरंत वेंटिलेटर पे डाला जाएगा, और वेंटिलेटर पे डालने के बाद फिर आपको ठीक करने के पैसे लगेंगे। मतलब आदमी हॉस्पिटल पहुंच बस जाए। कोरोना में जो लोग हॉस्पिटल गए वो ज्यादा मरे, जो नहीं गए वो फिर भी बचे रहे। ऐसा भी दर देखी गई। अब ये सही कितना है ये तो ईश्वर जाने, परंतु मैं सवाल करता हूं कि क्या हमारी इंसानियत मर गई? कोरोना में आदमी जब मर रहा था तो 5,000 का सिलेंडर 50,000 में बिक रहा था। हाँ या ना? कहां गई थी इंसानियत? लोगों को पता लग गया ना कि तुम मजबूर हो। तुम्हारी मजबूरी का लोगों ने कोरोना में खूब फायदा उठाया। 5,000 की चीज 50,000 में बिकी। बात सही है कि गलत है? लोगों को पता चल जाए कि तुम मजबूर हो, लोगों को मतलब नहीं है कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो, वो तो अपना फायदा लेना चाहते। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है मेरी माँ। तड़प तड़प करके मर गए लोग ऑक्सीजन के लिए, और लोगों ने उस ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर ली, अपने अंडर में कर लिया। कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जिनको लगाने से कोरोना कमजोर पड़ जाता था, वो इंजेक्शन रातों रात ब्लैक हो गए, मतलब कई गुना रेट उनके बढ़ गए। जो 500 का इंजेक्शन था वो 20-20 हजार का बिका। लोगों को पता बस चल जाए कि आपकी मजबूरी है, उसका पूरा फायदा लोग उठाते हैं। मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को ऐसा बनाओ। कोरोना जब था ना, तब गौरी गोपाल में हम लोग सड़क में खड़े होकर यहां
मास्क लगा करके, हाथों में ग्लव्स पहन करके हम यहाँ पर संतों को, जो रिक्शे वाले हैं, मजदूरी करने वाले, गरीब, सबको हम भोजन बांटते थे। यहाँ लोग कहते, आपको क्या लगता है कोरोना हमें नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल कोरोना चरम सीमा पर था, तब हम लोग अन्य क्षेत्र बांटते थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि यहां पर यह स्थिति थी कि या तो भूख से मरो या कोरोना से मरो, मरना दोनों तरफ से था। तब ये जो आप टीवी पर चित्र देख रहे हैं, ये कोरोना काल का है। टीवी पे देखिए चित्र, ये कोरोना के समय अन्य क्षेत्र चलता था। उचित दूरी बनाकर संत लोग जो फुटपाथ पर सोते थे, उन संतों को, वो संत कहां जाते जब यहां या तो शर्त थी या भूख से मरो या तो कोरोना से मरो। तब हमने संतों की सेवा के लिए जो बन पड़ा, उस समय खूब सेवा की, दिन रात भोजन बांटा। और भोजन बांटा, लोगों ने कहा कि आपको कोरोना हो जाएगा। हमने कहा हो जाएगा तो होगा, मरेंगे और क्या होगा? अरे मरना तो है ही, हम क्यों ना किसी के मरते में उसकी जान बचाने का, रोटी देकर जान बचाने का, पानी देकर जान बचाने का, डॉक्टर दवाई देकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम भी रोटी देकर के जान बचाने की कोशिश करें। अपने अपने स्तर से सब कार्य करें। इसलिए अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, पर ईमानदार बनाओ। जमाना बेईमान होए तो होए, आप ना हो। अपने बेटे को लॉयर बनाओ, ईमानदार बनाओ, एडवोकेट बनाओ। बच्चों को जो बनाना, इंजीनियर बनाओ, बच्चों को IAS IPS बनाओ, जो बनाना सब बनाओ, ईमानदार बनाओ। बेटा तुम मर जाना, पर अपने धर्म को, अपने सत्य को, अपने वचन को ना छोड़ना। काश हमारे देश का हर व्यक्ति ईमानदार होता, तो आज हमारा देश भ्रष्टाचार की आग में, बेईमानी की आग में जल ना रहा होता। बताओ हमारे देश में भ्रष्टाचार है या नहीं? कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। क्यों है? अनपढ़ लोगों से है कि पढ़े लिखे लोगों से? फिर इसलिए कहता हूं, मुझे उत्तर दो, ये लोग जो बेईमानी करके पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा कमा के बांध कर ले जाएंगे? फिर कौन ले गया? इसलिए कहता हूं, भरत जी ने कहा कि मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनना, मुझे धन्ना सेठ नहीं बनना, मैं बेईमानी करके अमीर नहीं होना चाहता, मैं ईमानदार रहकर गरीब होकर के ही जीना चाहता हूं। मैं रहूंगा ईमानदार। ईमानदारी से यदि मैं अमीर बनता हूं तो बनने में कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से अमीर बनो, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बताऊं आपको, ईमानदारी से भी अमीर बना जा सकता है। बना जा सकता है कि नहीं? कि अमीर बनने के लिए केवल बेईमानी जरूरी है? उत्तर दो। ईमानदारी से अमीर बना जा सकता है कि नहीं? उत्तर दो, बोलो तो बनो। अमीर बनना है, बहुत जरूरी है। धन होना, पैसे कमाना बहुत जरूरी है। गरीबी से ऊपर निकलो। हमें गरीब नहीं रहना है, हमें गरीबी के दायरे से ऊपर चलना है। हमें गरीब बहुत रह लिया ये देश, गरीब, अब गरीबी में नहीं जीना। अमीर बनो, लेकिन अमीर बनने की शर्त ये है कि ऐसा नहीं कि अमीर बनना है तो तुम लाशों में पांव रखते हुए आगे बढ़ो, नहीं। अमीर बनो ईमानदारी से। भरत जी जैसा भाई इस धरती को दोबारा ना मिला। बताओ, भरत जैसा भाई इस धरती में दोबारा कौन हुआ? फिर इसलिए कहता हूं,
आज के भाई रामायण नहीं पढ़ते, रामायण नहीं सुनते, इसलिए भाई से नफरत और द्वेष करते हैं। रामायण पढ़ते सुनते तो भाई भाई का प्रेम कितना है, ये कोई रामचरितमानस से सीख है। अरे जब भाई साथ में हो, कहते हैं ना कि रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसका भाई साथ नहीं था, राम जीत गए क्योंकि भाई साथ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब अपने साथ देते हैं तो हम जंग जीत जाते हैं, और जब अपने धोखा देते हैं तो हम जंग हार जाते हैं। हमारा देश गुलाम अंग्रेजों के कारण नहीं हुआ, हमारा देश गुलाम मुगलों के कारण नहीं हुआ, हमारा देश गुलाम अपने उन गद्दार हिंदुओं के कारण हुआ जिन्होंने घर में घुस करके गद्दारी की है। क्या मजाल थी मोहम्मद गौरी की कि पृथ्वीराज को पकड़ लेता, वो तो जयचंद ने साथ दे दिया ना। झांसी की रानी के किला का सही पता अंग्रेजों को किसने दिया? अपनों ने दिया। गद्दारी अपनों ने ना की होती तो हमारा देश 700 साल तक गुलाम ना होता। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? मुगलों की ताकत क्या थी साहब, अंग्रेजों की ताकत क्या थी? गद्दार हमारे अपने ना होते। हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो मुगलों की सेना नहीं थी, मुगलों की सेना तो मुट्ठी भर थी, बाकी मुगलों का साथ देने वाले हिंदू राजा थे। बोलो हाँ। मान सिंह जैसे लोग